सेठ रमन दास का ध्यान है केवल अपने पेशे के ऊपर ही अटका हुआ रहता है। दिन भर वह अपने मन के अंदर धन 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 है यही करता रहता है। सारे संसार का जितना भी धन है सबका सब मेरे पास में आ जाए तो ही अच्छा रहे। इसलिए धन कमाने के चक्कर में वह सारा काम भूल जाता है। दिन भर केवल वह धन ही धन उसको नज़र आता है। परिणाम यह सामने आता है धन को किस तरह से बचाया जाए, इसके लिए वह कोई न कोई उपाय है दिन भर अपने मन के अंदर सोचता ही रहता है। परिणाम ये आता है वह खाना कम कर देता है, पीना कम कर देता है, कपड़े पहनना कम कर देता है, बिछोना भी कम कर देता है। हर चीज़ के अंदर कटौती पर कटौती है वह करना प्रारंभ कर देता है। शरीर है ये जाए तो जाए, पर मेरा एक पेशा है वह कभी भी इधर से उधर व्यर्थ है नहीं जाना चाहिए। चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी है ये नहीं जानी चाहिए। उसने अपने जीवन का यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत बना लिया था। ठंडी रोटी बासी रोटी मिलती वह खा लेता, पर कभी भी बाजार से घी है वह खरीद कर नहीं लाता। दूसरा व्यक्ति भी यदि कोई घी खाता हुआ नज़र आ जाता उसको घी निकलता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता था। इतना ज़्यादा वह धन लोभी बन गया था। एक बार वह बाजार से आता है और पास के अंदर एक चांदी का सिक्का था। उस सिक्के को अपने रुपयों के पास के अंदर रखता है, अपने काम में लग जाता है। वहाँ पर 5,000 रुपये पड़े हुए थे। 5,000 रुपये के अंदर एक नोट है वह 1,000 रुपये का नोट था। उस नोट को देखकर और वह सिक्का बड़बड़ाना प्रारंभ कर देता है, अरे भाई तुम तो बहुत बड़े आदमी हो और आज तक आपने कहाँ कहाँ पर यात्रा की है। कम से कम आप अपनी यात्रा का जीवन वृत्तांत है वह तो हमारे को सुनाने का प्रयास करो। सिक्के ने अपने मन की भावनाएं नोट के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा। यह सुनते ही नोट है उदास हो जाता है और कहता है, हमारा जीना कोई जीना है क्या? हमारा जीना कोई जीना नहीं है और मैं आज तेरे को बड़ा लग रहा हूँ, पर तेरे को पता है आज से पहले मैं एक सेठ के वहाँ पर तिजोरी के अंदर ताले के अंदर बहुत वर्षों तक बंद पड़ा था। मेरा जी घुटना प्रारंभ हो जाता है, बाहर निकलने के लिए मैं छटपटाना प्रारंभ कर देता हूँ, पर मेरे को उस जेल खाने से मुक्ति है यह मिलने का नाम ही नहीं लेती है। अचानक सेठ जी के वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसने सेठ के पास से कोई मकान खरीदने का सौदा तय किया। जब वह अपना मकान बेचता है तब सेठ ने तिजोरी का मुंह खोला और मेरे को बाहर निकालकर उसके सुपर्द कर दिया। वह ले जाकर मेरे को लॉकर के अंदर बैंक के अंदर जमा करा दिया और मेरा जीवन है फिर ताले के शिकंजे के अंदर कसना प्रारंभ हो जाता है। अनेकों अनेकों वर्षों तक मैं उसी कैद खाने के अंदर ताले के अंदर पड़ा रहा, रोता रहा, तीसता रहा। मेरे जीवन को कभी भी सुख की एक भी श्वास लेने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। अचानक कोई सौदागर आता है और सौदा होता है, तब बैंक का लॉकर खोलकर मेरे को एक किसी सेठ के हाथों में सुपर्द कर दिया जाता है। वह सेठ मेरे को अपने घर पर ले जाता है और एक बोरे के अंदर बांधकर और मेरे को एक तरफ काल की कोठरी के अंदर डाल देता है। मैं फिर अंधेरे के अंदर गुमशुदा के रूप के अंदर वहाँ पर पड़ा रहता हूँ। पहले सेठ की तिजोरी में कैद रहा,
फिर बैंक के लॉकर के अंदर कैद रहा। उसके बाद मैं फिर वहाँ पर बोरे के अंदर कैद हो गया और आज मेरे को छुटकारा मिला है और ये सेठ लाकर मेरे को यहाँ पर रखा है। यह है मेरे ज़िंदगी की कहानी। अरे मेरा जीना है, ये कोई जीना है क्या? अरे कलदा रुपया, बोल तेरे जीवन की क्या यात्रा रही? तू कहाँ कहाँ पर परिभ्रमण करके आया? तुम भी तो अपनी आत्मकथा है वह मेरे को सुनाने का प्रयास कर। यह सुनते ही उस सिक्के के चेहरे पर मुस्कान दौड़नी प्रारंभ हो जाती है। सिक्के ने कहा, मेरी कहानी सबसे पहले मैं एक बालक के हाथ में जाता हूँ और वह बालक मेरे को देखते ही अपनी हथेली के अंदर मेरे को नचाना प्रारंभ कर देता है। बाजार में जाता है और मेरे को बेचकर और वहाँ से बिस्कुट का पूड़ा खरीदता है और वह बिस्कुट खाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान तैरनी प्रारंभ हो जाती है। मैं बिस्कुट की दुकान की शोभा बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ। वही जब सेठ को भोजन करने की तैयारी करनी होती है, मेरे को लेकर वह बाजार में जाता है और जो माड़ी होता है उसके हाथों में थमाकर सब्जी लेकर आता है और मैं सब्जियों की तरह वहाँ पर भी अपनी मुस्कुराहट है वह फैलाना प्रारंभ कर देता हूँ। जब किसान अपने घर के तरफ जा रहा था, अचानक रास्ते के अंदर देवी का मंदिर आ जाता है। सेठ देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है और मेरे को देवी के चरणों में भेंट कर देता है। मेरी मुस्कुराहट है वह और ज़्यादा मुस्कुराना प्रारंभ कर देती है। पुजारी आता है, अपने हाथों से मेरे को उठाता है, बहुत ही स्नेह और प्यार करता है और जब वह गंगा नदी के अंदर स्नान करने के लिए जाता है तो मेरा हाथ में लेकर और उस गंगा नदी की ओर मेरे को उछालता है, हे गंगा मैया मेरे पर कृपा दृष्टि रहना। मैं उछलकर गंगा नदी में अपने आप को पापों से रहित करने के लिए छलांग लगा देता हूँ और मैं बिल्कुल अपने आप को निष्पाप अनुभव करना प्रारंभ कर देता हूँ। नदी के अंदर अनेकों लोग स्नान करने के लिए आते हैं। मैं उनके हाथों में आता हूँ और वह सारे के सारे लोग मेरे को देखकर और ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो हे रुपया, मेरा जीवन है वह जीवन तो हमेशा ही खुशहाल रहा है और आज भी खुशहाली के साथ मैं अपने जीवन को पूरा कर रहा हूँ। मेरा काम है हंसना और लोगों को हंसाते रहना। जो व्यक्ति मुस्कुराता रहता है उसको देखकर सारा जगत है वह अपने आप ही मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है। केवल बड़े होने से कुछ नहीं होता है, बड़ा होने के बाद में यदि उसको कैद खाने के अंदर रहना पड़े तो उसका जीवन का कोई मूल्य नहीं है। आदमी भले ही छोटा हो पर वह हमेशा अपने जीवन के अंदर खुशहाल रहे, मुस्कुराहट के साथ रहे, स्वयं मुस्कुराहट प्रदान करे, औरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाता रहे, उसका जीवन होता है। वही वास्तव के अंदर सबके जीवन के अंदर एक नए प्राणों का संचार करने वाला बन जाता है। आज 1000 रुपये के नोट को एक नई शिक्षा है वह प्राप्त हो जाती है। बड़ा होने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं होता है। छोटा होकर भी यदि अपने जीवन के अंदर मुस्कुराहट लाना प्रारंभ कर देता है तो वह सबके चेहरों पर अपने आप ही नई मुस्कुराहट के साथ खुशहाली लाना प्रारंभ कर सकता है। 1000 रुपये के नोट के कण कण के अंदर एक ही आवाज़ गुंजायमान हमेशा होने प्रारंभ हो जाती है। मुस्कुराते रहो, सारा संस्कार है वह अपने आप ही मुस्कुराहट से भरा हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाएगा। उसने अपने जीवन का आदर्श बना लिया। मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, खिलखिलाते रहो, अपने जीवन को सही दिशा की ओर आगे बढ़ाते रहो।
मुस्कुराना ही जिंदगी है। आचार्य भूपेंद्र।